अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कैसे जा रहे हैं आप सबके रोज़े? आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 रोज़े मुकम्मल हो गए और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं रोज़े हमारे तो। लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो यहाँ पर जो है अफ्तार की तैयारी हो रही है 7वें रोज़े के लिए। तो मैं यहाँ पर बेसन घोल रही हूँ ताकि पकौड़े बनाएं, और ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि अफ्तार का पता ही इससे चलता है कि भाई रोज़ा रखा है और अफ्तारी कर रहे हैं। तो बस डेली की तरह आज भी मैं 2 तरह के पकौड़े बनाऊंगी, यानी एक पालक के होंगे और दूसरे जो हैं वो आलू के पकौड़े बनाऊंगी। तो आज जो है हमारे घर में चना चाट भी बन रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो चना चाट जो है बहुत सारे लोगों के घरों में मैंने सुना है कि डेली ही बन रही होती है, लेकिन हमारे घर में फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बनती है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि एक दिन काले चने की चाट है और एक दिन जो है वो सफ़ेद चने की चाट। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फ्रूट्स काट लिए हैं। तो दिन के वक्त जब मैं आ रही होती हूँ जॉब से, तो इनकी खुशबुएँ इतनी फैली हुई होती हैं जो इनको लेके शॉप्स पे होते हैं या फिर ठेलों पे लेके बैठे हुए होते हैं। तो उस टाइम ही अफ्तार वाली फ़ीलिंग्स आ रही होती हैं। तो बस अब मैं पकोड़े बनाने लग गई हूँ यहाँ पर, तो दोनों तरह के पकोड़े बना लूँगी। और ये आज जो है थोड़ा जल्दी ही बना रही हूँ, और आज लोग भी थोड़े कम थे घर में, तो फिर जल्दी जल्दी बना लिए मैंने, और काम भी आज थोड़ा कम ही था। तो आज हमने इफ्तारी में कम ही आइटम रखे हैं, और इसलिए क्योंकि खाया बिल्कुल नहीं जाता है। और चना चाट तो इसलिए रखी है क्योंकि थोड़ी ताकत भी आए, और पकोड़े तो सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं, इनसे ताकत तो मिलने से रही। तो आज हमारा काम काफ़ी जल्दी सिमट गया था, और 2 दिन से तकरीबन मैंने कोई इफ्तार का व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी कि मैं उठूं और डेली रूटीन को शेयर करूं और व्लॉग बनाऊं। वैसे तो रमज़ान में तकरीबन सारी रूटीन जो है वो एक ही जैसी होती है क्योंकि बाहर तो जाना इतना ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ जॉब होती है, और फिर घर की वही रूटीन है, नमाज है, तरावी है, कुरान शरीफ पढ़ना है, और फिर सो जाना है बीच में। इस तरह से जो है अफ्तार की प्रिपरेशन करनी है, अफ्तारी करनी है। उसके बाद जो है फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है क्योंकि रातें जो है वो छोटी हो गई हैं और दिन काफ़ी लंबे होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाट बना रही हूँ क्योंकि अफ्तारी तो हम लोग कर चुके हैं, तो उस टाइम तो इतना खाया नहीं जाता है, बस खजूर और पकोड़े ही होते हैं और साथ में शरबत हो गया। तो इफ़्तार के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं आराम से रिलैक्स होके खाना खाती हूँ, या फिर जो है वो चाट हो गई या दही फुल्कियाँ हो गई तो वो खा लेती हूँ, और उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और साथ साथ में जो है सहरी की प्रिपरेशन भी हो रही है क्योंकि सहरी में जो है वो बन रही है भिंडियाँ, और ये सबकी फ़ेवरेट हैं। तो कल इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ सहरी भी शेयर करूँगी। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।